जिस शराब लाइसेंसी के बारे में आप लोग वीडियो के को लेकर के यहाँ पे संज्ञान में आए हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरा कभी भी उससे किसी प्रकार का कोई वार्तालाप हुआ नहीं है। ये पुलिस की जाँच पे भी अभी निर्भर हो जाएगा, सारी सब चीज़ें निष्पक्ष जाँच होगी तो उसमें भी आ जाएगा। कभी भी मेरी उससे किसी भी प्रकार की टेलीफ़ोनिक बात या मैसेज पे कभी बात या सामने मिल कर के भी वो कभी ऑफ़िस भी मेरे नहीं आया है। विगत 4-5 महीनों से जब लाइसेंस लिया होगा तब ज़रूर सभी लोग आते हैं और 4-5 महीने से जहाँ तक मुझे याद है ना तो मैं उससे कभी पर्सनल मिली हूँ, ना ही मेरी कभी फ़ोन पे ऐसी कोई चर्चा हुई है। तो ये जो आरोप उसने लगाए हुए हैं, ये निराधार हैं। मैडम उनका ऐसा कहना है कि 20 से 22 लाख रुपए आपको दे चुके थे और आपको जो है प्रति महीना 1.5 लाख रुपए उसको आप लोगों के ही माध्यम से जो मुझे वीडियो प्राप्त हुआ है, उसमें वो शायद ऐसा कुछ बोल रहा है कि चूँकि अभी मुझे संज्ञान में आया है कि वो ऐसा बोल रहा है कि दशहरे के तक का समय दिया हुआ है, ठीक है? चूँकि उसकी मृत्यु जो है वो 8 नवंबर को हुई है और दशहरा जो था वो 2 अक्टूबर को था। वो वीडियो में स्वतः ही स्वीकार कर रहा है कि वो उसने कभी दशहरे के पहले बनाया हुआ वीडियो है। संभवतः ब्लैकमेलिंग के लिए ही बनाया हुआ मुझे वीडियो समझ में आ रहा है। एक और चीज़ वो ये जो बोल रहा है कि वेयर हाउस से इश्यू नहीं मिलता है। हमारे यहाँ ई आबकारी पोर्टल पे समस्त जो प्रक्रियाएँ हैं वो ऑनलाइन हैं। वो उसकी एक निर्धारित राशि है, उसकी निर्धारित शायद पाक्षिक राशि जो है वो लगभग 50 लाख रुपए बनती है। जब तक वो सभी दुकानों का 50 लाख रुपए नहीं भरेगा, ऑनलाइन माध्यम से मतलब नकद नहीं भरना होता है, उसको ऑनलाइन माध्यम से ही भरना है। जब तक नहीं भरेगा तब तक वहाँ से निकासी नहीं हो सकती है। उसका मुझे कुछ इश्यू समझ में आ रहा है कि उसने किसी से बात की है या क्या है? बिना राशि के हम उसको इश्यू कैसे दे पाएँगे? और ये भी हमारे ऑफ़िशियल रिकॉर्ड में है कि जिस दिन भी लाइसेंसी की डिमांड होती है, ऑनलाइन माध्यम से ही डिमांड होती है, तत्काल उसको प्रदाय मिलता है। आपने तो भी शिकायती पत्र दिया है। अब चूँकि वहाँ उसके परिवार के घर वालों ने 23 तारीख को एसपी पे उज्जैन इंदौर पुलिस को आवेदन दिया और आपने 24 तारीख को दिन का इंतज़ार क्यों करा आपने? नहीं, उसने 23 तारीख को नहीं दिया है, आप शायद एक आवेदन देखें, उस आवेदन पे उसमें 23 तारीख की है। 29 तारीख की डेट है, मेरी थाने से भी बात हुई है। 29/11 को उन लोगों ने दिया हुआ है। उनकी माताजी जो हैं संतोष मकवाना, उनके द्वारा मुझे 9 तारीख से लगातार एक किसी वीडियो को वायरल किए जाने के एवज़ में लगातार मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था। जिसके एवज़ में उन्होंने मुझसे कई बार ये बोला कि मैं आप 2 करोड़ रुपए दे दीजिए, तो मैं वो वीडियो वायरल नहीं करूँगी। मुझे नहीं संज्ञान में था कि क्या वीडियो है, क्या नहीं है। तब भी मैंने उनको डिनाई किया कि मैं नहीं दे पाऊँगी ये सारी सब चीज़ें। मैंने तत्काल अपने वरिष्ठ अधिकारियों को उस चीज़ से अवगत कराया, लिखित में उनके सप्रमाण जिसमें उनका वीडियो भी है मेरे पास में, जिसमें उनके द्वारा जो डिमांड की जा रही है उसका ऑडियो भी है। वो साक्षात मुझसे मिल कर के मेरे से 2 करोड़ रुपए माँग रही हैं। साथ ही उनके द्वारा एक और चीज़ भी की गई, चूँकि शासन का जब ठेका होता है और अगर ठेका किसी भी कारण से मध्य में वर्ष के मध्य में छूट जाता है, तो बकाया खिसारा का उत्तरदायित्व जो है, वो पूर्व लाइसेंसी का ही होता है। उनकी जो बैंक गारंटी हमारे पास में जमा थी विभाग में, उस बैंक गारंटी को हमें बैंक से लेना पड़ा, क्योंकि उनका ठेका बीच में छूट गया। 1 करोड़ 40 लाख रुपए बैंक से हमने माँगने के लिए पत्र जारी किया हुआ है। उसके एवज़ में भी उनके द्वारा बार-बार फ़ोन के माध्यम से मुझे ये धमकियाँ दी जा रही थी कि आप बैंक गारंटी से पैसा वसूल मत कितने करिए। समय से दे रहे थे आपको धमकी वो? ये मुझे 9 तारीख से 9/11 से दे रहे आपने थे। इतने दिन इंतज़ार क्यों करा? इतने दिन इंतज़ार मैंने नहीं किया है, इतने दिन मुझे पुष्टि करने के लिए मैंने 10 तारीख अब को ही अभी आपने टेलीफ़ोनिक खुद भी इस चीज़ को स्वीकारा है कि मेरे पास वीडियो थे, ऑडियो थे, उसके बाद इंतज़ार तो नहीं, तमाम मैंने खराब है। वीडियो वीडियो और ऑडियो 24 तारीख को ही मैं एसपी कार्यालय देवास में जमा कर चुकी हूँ, समस्त चीज़ें। ये वीडियो और ये ऑडियो या जो भी चीज़ें इनकी माताजी आज वायरल कर रही हैं, वो चीज़ें तो उनके पास में 9 तारीख से थी। तो उन्होंने 9 तारीख को क्यों नहीं वायरल किया? ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए। मैडम आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाना उसका पहला आरोप लगाना, हाँ। क्योंकि आत्महत्या इतने क्या पीड़ित थे क्या क्या था आपका रिसर्च? आबकारी से पीड़ित का सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लाइसेंसी हमारे यहाँ पर हैं, 70 लाइसेंसी हैं मेरे यहाँ पर। अगर इस प्रकार की किसी भी प्रताड़ना का अगर आपको ऐसा लगता है, तो हमारे पास में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे पास में बहुत सारे मल्टीपल चैनल हैं जहाँ पर मेरी शिकायत की जा सकती है। अगर मेरे से कोई प्रताड़ित है, वो व्यक्ति सीएम हेल्पलाइन तो एटलीस्ट कर ही सकता है। कलेक्टर साहब के पास जा सकता है, एसपी साहब के मैडम पास जा पूर्व में सकता भी है, 2 ठेकेदार कमिश्नर हाँ, 2 ठेकेदारों द्वारा जो है इस तरह का कदम उठाया गया था, तो चीज़ें वायरल हुई दोनों थी। ठेकेदारों के विषय अलग-अलग थे, जैसे भूपेंद्र सिंह का आप मुद्दा बताते हैं, उसमें किसी लड़की का ही मामला है, सेम जोगेंद्र सिंह वाले में भी वो भी जाँच का विषय है। तो वो
एक तो हमारे लाइसेंसी ही नहीं थे, दूसरा ये है कि उनको कहीं न कहीं से देवास से जोड़ा जाता है, जबकि उनके विषय अलग-अलग थे। 70 लाइसेंसियों में से यदि मैं किसी को प्रताड़ित कर रही हूँ या कुछ भी है, तो मल्टीपल चैनल्स हैं, मल्टीपल एजेंसीज़ हैं। कहीं पर भी लिखित या मौखिक तौर पर कोई शिकायत तो पेंडिंग होगी और एक व्यक्ति ने नहीं की, तो अन्य 69 जो लाइसेंसी हैं, उनके माध्यम से भी कोई शिकायत तो होगी पेंडिंग। मैडम वीडियो में सिर्फ आप ही का नाम क्यों लिया गया है? अन्य किसी अधिकारी का नाम क्यों नहीं अन्य लिया गया? अधिकारियों का नाम एक चीज़ और मैं आपके प्रकाश में डालना चाहूँगी कि ये जो व्यक्ति है, ये विगत वर्ष जिस किसी अन्य जिले में ठेकेदार था, वहाँ पर भी इस पर अवैध शराब रखने का, परिवहन करने का प्रकरण दर्ज हुआ था। उस दौरान इसको जेल भी हुई थी। तो ये चीज़ें एक चीज़ ये हो सकती है कि इसके पास में कई लोगों के इस प्रकार से ब्लैकमेलिंग करने के वीडियो बनाए गए होंगे क्योंकि आप खुद सोचिए कि कोई व्यक्ति 4 महीने से पहले से किसी का वीडियो बनाकर रखा हुआ है और उसके बाद में 8 नवंबर को वो सुसाइड करता है। तो ये तो पूरा सब जाँच का विषय है। आपने कितनी तारीख को आवेदन दिया था? मैंने थाने में 24 तारीख को आवेदन दिया हुआ है। मैडम, ये अनूप शर्मा ने भी जो है पिछले दिनों जनसुनवाई में एक आवेदन किया था, वो भी इस तरह से अनूप शर्मा की दुकानों के पास में हमें मतलब उसकी दुकान से तो नहीं, दुकान के आस-पास में हमें वो ऐसी कुछ जगह मिली जहाँ रेस्टोरेंट में शराब बिक रही थी। उसको विभाग ने बंद करवाया है और उस तरीके से लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस तरीके से अगर हम किसी को ब्लैकमेल करके हम अवैधानिक कार्रवाई करने देंगे या उसको इस तरीके से लीगल एक्टिविटीज़ करने देंगे, तो इस चीज़ों में मैं नहीं शामिल हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी वो।